माई सेल्फ डॉक्टर सुमन कचुरिया, MSc फाइनल की आपको पेपर 11th में पढ़ाऊँगी और उसमें आपके हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। अब तक हमने बैक्टीरियोलॉजी तक पढ़ा और इसके बाद हम इसमें 1886 में 1885 तक का मैंने हिस्ट्री आप लोगों को बताई थी, मेन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज। नेक्स्ट in this class we will study further about modern pathology. In 1886, Adolf Meyer described a disease called TMV, demonstrated that TMV is self transmissible. मतलब ये कि TMV जो है एक डिज़ीज़ है, मतलब कि एक डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज़म है जो कि उसके रस के द्वारा फैलता है। और ये पहली ऐसी डिज़ीज़ थी कि अगर उसका ज़रा सा भी रस, मतलब जिस पत्ते में या जिसमें भी ये इन्फेक्शन होता है, किसका, TMV डिज़ीज़ का इन्फेक्शन होता है, उसका अगर ज़रा सा भी लिक्विड अगर किसी हेल्दी पौधे पर गिर जाता है तो उस हेल्दी पौधे में डिसीज़ हो जाती है। तो ये पहली बार ये डिस्क्राइब हुआ कि किसी पत्ते का रस से जो है डिसीज़ ट्रांसमिट हो रही है। फिर 1892 में आइवानस्की जो है, इसने ये डिस्कवर किया कि जो ये TMV डिज़ीज़ है ये किसके द्वारा हो रही है। फिर ये देखा कि ये जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म टोबैको मोज़ाइक वायरस के द्वारा। और ये टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है ये मतलब इतना छोटा है कि बैक्टीरियल फ़िल्टर से पास हो जाता है। मतलब कि बैक्टीरिया छोटे होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, लेकिन ये दीज आर द फर्दर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, इसीलिए ये बैक्टीरियल फ़िल्टर से पास हो जाते हैं। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया एंड पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर। फिर 1898 में जो है बेजरी नेक वायरस कॉजिंग मोज़ाइक इज़ नॉट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम नहीं दिया, जबकि छोटे होते हैं तो मीन्स दे आर माइक्रोब लाइक, बट उसने कहा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ये कंटेजियम है। कंटेजियम मतलब कि जो है एक ऐसा लिक्विड है, मतलब वीवम फ्लूइडम, मतलब कि एक मतलब कि इन्फेक्शियस तरल पदार्थ है। इसने नाम दिया इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, किसको, वायरस काजिंग मोज़ाइक चितकबरे। ये किसी भी पत्ती में, ये पत्ती के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे धब्बे कर देते हैं और ये डिज़ीज़ कहलाती है। मतलब यहाँ पर क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है तो ये पीले, तो ये पीला, इधर हरा, तो इस तरीके से एक चितकबरा अपीयरेंस होता है, मोज़ाइक अपीयरेंस। ये वायरस का सिम्टम है। तो ये कहा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये कंटेजियम है, मतलब ये एक लिक्विड इन्फेक्शियस फ्लूइड है और इसका नाम दिया पॉइजन। और जिसने बताया उस साइंटिस्ट को जो है फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाउंडर और फादर ऑफ वायरोलॉजी, जिसने ये कहा कि वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है और ये एक इन्फेक्शियस लिविंग लिक्विड है और इसका मतलब ये जो है पॉइजन, एंड ही कॉल्ड एज ए फादर ऑफ वायरोलॉजी। फिर J.M. स्टैनले है, इसने प्रूव किया कि वायरस जो है कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, मतलब कि ये जो है सरफेस पे क्रिस्टल फॉर्म में पड़े रहते हैं। और इस डिस्कवरी के लिए जो है J.M. स्टैनले को नोबेल प्राइज़ मिला 1946 में। फिर 1971 में डिनर एंड रेमर, इन्होंने एक और डिज़ीज़ देखी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, जो कि बहुत स्मॉल नेकेड, मतलब कि वायरस से भी छोटे
स्मॉल निकेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मीन्स उसमें मतलब इस तरीके का ऑर्गेनिज्म देखा जो कि पोटैटो के अंदर स्पिंडल डिजीज़ कॉज करता है। पोटैटो है तो उसमें इस तरीके से इस पोटैटो में इस तरीके के ब्लैक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, मतलब स्ट्रक्चर दिखा। फिर इसको निकाला, फिर निकाल के देखा कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड निकेड आरएनए है, मतलब दिस इज आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, छोटा सा पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल, और ये कहलाए वायरॉइड्स। इन्हें वायरस से भी छोटे, दीज आर कॉल्ड एज वायरॉइड्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वायरोलॉजी एंड अबाउट वायरॉइड्स। फिर 1973 में नीडम फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया कि वीट के अंदर जो है गॉल डिजीज़ मीन्स उसके अंदर जो है एक निमाटोड पाया जो कि कहलाया एंग्विना ट्राइटिकाई, और ये जो है वीट गॉल डिजीज़ कॉज करते हैं, और ये कहलाए फादर ऑफ निमेटोलॉजी। नीडम जो है जिसने फर्स्ट टाइम बताया कि वीट के अंदर गॉल डिजीज़ होती है, और ये निमेटोड जो होते हैं इस तरीके के वॉर्म्स होते हैं, दीज आर वॉर्म्स, निमेटी हेलमेंथिस ग्रुप उसमें पाए जाते हैं, और दीज आर द वॉर्म्स, एंड दीज निमेटोड्स कॉज वीट गॉल डिजीज़, and Needham called as father of nematology। 1972 में डेविस एट अल उन्होंने जो है कॉर्न स्मट डिजीज़ बताई जो कि स्पायरोप्लाज्मा के द्वारा डिस्कवर होती है। स्पायरोप्लाज्मा जो है माइकोप्लाज्मा जैसे ही ऑर्गेनिज्म है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, and in our next class we will study about the next topic, parasitism. Parasitism means interaction of host, pathogen and environment. It is a result, parasitism is a result of parasite, host and environment. Interaction of these three maintain these interactions of these three have a relation of parasitism. In our next class we will study about parasitism.